हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। आज हम आज के लेक्चर में देखेंगे वैरायटीज़ ऑफ डायलेक्ट के बारे में। डायलेक्ट जो है वो हमारे पास लैंग्वेज की एक ऐसी फॉर्म होती है जो उसको किसी दूसरे ग्रुप की जो लैंग्वेज फॉर्म है उससे डिफरेंशिएट करती है। और ये जो डिफरेंस है वो सोती एतबार से यानी फ़ोनेटिक और फ़ोनोलॉजिकल एतबार से भी हो सकता है, वो सिंटैक्टिक एतबार से भी हो सकता है, मॉर्फ़ोलॉजिकल जो डिफरेंस है और जो सिमेंटिक डिफरेंस है उसकी बुनियाद पे भी हो सकता है। यानी किसी एक इलाके की कम्युनिटी जो है वो किसी दूसरे इलाके की कम्युनिटी से एक डिफरेंट फॉर्म या वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करती है, तो उसमें ये डिफरेंस जो है वो मौजूद हो सकते हैं कि हो सकता है उनकी प्रोनंसिएशन जो है वो डिफरेंट हो, मुमकिन है कि उनकी वोकैबुलरी जो है वो डिफरेंट हो, मुमकिन है कि उनका ग्रामेटिकल जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो, और ये भी मुमकिन है कि उनके जो मीनिंग्स हैं जो वो उन वर्ड्स को देते हैं वो डिफरेंट हो, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके मीनिंग्स जो हैं उनमें डिफरेंस पाया जाए। तो वो जो वैरायटी या लेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा उसको डायलेक्ट जो है वो कहा जाता है। डायलेक्टोलॉजिस्ट जो हैं वो ज़ाहिर है ऐसे लोग जो किसी डायलेक्ट जो है उसको स्टडी करते हैं वो डायलेक्टोलॉजिस्ट जो हैं वो कहलाते हैं। इसके बरक्स जो सोशल लिंग्विस्ट होते हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो इस बात पे होता है कि उन्होंने डायलेक्ट्स जो हैं या जो वेरिएशन पाई जाती है लैंग्वेज में उसमें जो सोशल डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करना होता है, और ये देखना होता है कि वो जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या जो वेरिएशन क्रिएट होती है उसकी क्या वजह है, कौन से रूल हैं जिनकी बुनियाद पर दो वैरायटीज़ जो हैं उनको डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है उनके लिहाज से सेपरेट वैरायटी कंसीडर किया जाता है। जैसे कि रीजनल डायलेक्ट है, अगर रीजनल डायलेक्ट को देखा जाए तो अंडरस्टूड है कि इसका ताल्लुक जो है वो हमारे पास जोग्राफिक बाउंड्रीज से होता है कि ऐसे इलाके जो रीजनली एक दूसरे से अलग होते हैं वहाँ पर जो लैंग्वेजेस या वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और इमूमन ये कहा जाता है कि जब आप एक 100 ईयर्स जो है वो किसी एक इलाके में लैंग्वेज बोली जाती है तो अंडरस्टूड ये होगा कि उसमें एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक टाइम पीरियड जो है उस लैंग्वेज को हो चुका होता है उन इलाकों में, और वहाँ पर जो डिफरेंस है वो हमें नज़र आता है उनकी वर्ड चॉइस जो है उसके हवाले से, उनके जो सिंटैक्टिक पैटर्न हैं उनके हवाले से। तो ये भी एक फिनोमिना इसमें देखा जा सकता है कि आप जब 10 से 15 किलोमीटर जो है वो सफ़र करते हैं तो आपको जो लैंग्वेज वेरिएशन है वो महसूस होना शुरू हो जाती है किसी न किसी फॉर्म में। वो फॉर्म जो है वो हो सकती है प्रोनंसिएशन के हवाले से कि डिफरेंस आ जाता है, वो डिफरेंस हमें जो है वो ग्रामर के हवाले से महसूस हो जाता है, वो डिफरेंस जो है वो हमें वोकैबुलरी के हवाले से हो सकता है, या वही डिफरेंस जो है वो हमें सेमेंटिक या मीनिंग जो है उनके एतबार से हो सकता है। बहरहाल रीजनल डायलैक्ट्स जो हैं उनमें जो जोग्राफिक बाउंड्रीज़ होती हैं या जो जोग्राफिकल एरियाज़ होते हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होता है लिंग्विस्टिक वेरिएशन क्रिएट करने में। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो इलाके के एतबार से हम देखते हैं, इनमें जो इलाकाई एक तासुर है, जो एक इन्फ्लुएंस है वो हमें नज़र आता है, जो लोकल एक टच जिसको आप कह लें वो हमें नज़र आता है जो कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से अलग करता है। ये जो वैरायटीज़ होती हैं इनको हम लैंग्वेज के एतबार से देखा जाए जो वेरिएशन है तो उसके एतबार से हम उनको रीजनल डायलैक्ट्स कहते हैं। अच्छा, अब जो रीजनल डायलैक्ट्स होते हैं इनमें से कुछ डायलैक्ट ऐसे होते हैं जो कि रिटन फॉर्म रखते हैं, यानी कि जो लोकल लिटरेचर है वो लिखा जाता है उन लैंग्वेजेस में। लेकिन कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी होती हैं जिनमें लिटरेचर अवेलेबल नहीं होता, या यूँ कह लें कि वो वैरायटीज़ जो हैं दे आर जस्ट यूज्ड फॉर स्पोकन पर्पसेस, उनका जो राइटिंग सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी जो फॉर्म है या ऐसे जो लेक्ट होते हैं इनको पैटवा बोलते हैं। अब ये जो PATOIS का वर्ड है दैट इज़ प्रोनाउंस एज पैटवा।
तो ऐसी वैराइटीज़ डायलेक्ट के एतबार से भी अगर आप देखें तो ऐसी वैरायटी जो कि एक अपना रिटन सिस्टम नहीं रखती या उसमें लिटरेचर या लोकल जो लिटरेचर है वो भी नहीं लिखा जाता, ऐसी वैराइटीज़ जो है वो पेटवा कहलाती हैं और वो डीजनरेटेड समझी जाती हैं। या यूँ समझ लें एक ऐसी वैराइटीज़ होती हैं जो जस्ट फॉर द स्पोकन पर्पसेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। ये रूरल फार्म्स होती हैं स्पीच के। पेटवा जो है इसको लोअर स्ट्रेटा जो है उसकी लैंग्वेज कहा जाता है कि वो लोग जो है वो इस तरह की वैराइटीज़ को यूज़ करते हैं जिनका स्टेटस जो है सोशल स्टेटस जो है वो लो होता है। और जो डायलेक्ट है वो अगर देखा जाए बनिस्बत इस पेटवा के, तो इसकी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी होती है, वो ज़्यादा होती है। लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि डायलेक्ट और पेटवा जो है इनके दरमियान जो डिस्टिंक्शन है ये एब्सोल्यूट नहीं है। मुमकिन है क्योंकि चेंज होते रहते हैं। लैंग्वेज जो है या उसकी जो फॉर्म है या जो वेरिएशन है, ये एक ऐसा हमारे पास फिनोमिना है जिसके बारे में आप कोई एब्सोल्यूट जो है वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। यही वजह है कि लिंग्विस्ट ये समझते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टिंक्शन की जाती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, उसमें चेंज आ सकता है। जो डायलेक्ट हैं ज़ाहिर है इसका ताल्लुक़ जो है वो जोग्राफिक बाउंड्रीज से होता है। तो यही वजह है कि जो भी कोशिश करता है डायलेक्ट्स को या जो डायलेक्टिक जोग्राफिक डिवीज़न होती है उसको डिस्क्राइब करने की, तो वो कुछ लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स जो हैं उनको सामने रखता है ताकि इनके दरमियान एक डिफ्रेंशिएशन जो है वो की जा सके। तो ये जो लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं जिनको डायलेक्टोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं, इन्हीं की बुनियाद पर जो है वो एक डिफ्रेंशिएशन की जाती है और जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं उनके साथ डिफरेंट वैराइटीज़ जो हैं उनको एसोसिएट किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि कोई भी लिंग्विस्ट जो है वो ये जानने की कोशिश करेगा कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है और उसमें जो रॉटिक है उसको प्रोनाउंस किया जाता है, और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर जैसे अल्फाज है कार और काट। अब कुछ ऐसे इलाके हैं इंग्लिश स्पीकर के जहाँ पर रॉटिक जो है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता और कुछ ऐसे हैं जिनको किया जाता है। फिर लिंग्विस्ट ये भी देखता है कि जो पास्ट टेंस की फॉर्म है जैसे ड्रिंक है, इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो ड्रैंक इस्तेमाल की जाती है या ड्रिंक्ड इस्तेमाल की जाती है। ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं उसके लिहाज से। तो लिंग्विस्ट जो है वो इस तरह के सवालात जो हैं उनके आंसर ढूंढते हैं, और फिर दूसरा वो ये भी देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट जो वर्ड है वो कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एलिवेटर है या लिफ्ट है, पेट्रोल है या गैस है, कैरोसल है या राउंड अबाउट है। ये अब एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके लिए ये दो डिफरेंट लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस तरह की स्टडी जो है वो कर देखनी होती है। डायलेक्टोलॉजिस्ट ने डिफरेंट जो जोग्राफिक फीचर्स होते हैं उसको सामने रखते हुए कि लोग किस तरह से इनका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब ये जो बाउंड्रीज ड्रा की जाती हैं सर्टन फीचर्स जो हैं उनको सामने रखते हुए, इनको आइसोग्लॉसिस कहा जाता है। जब आइसोग्लॉसिस जो हैं वो कोइंसाइड हो जाते हैं एक बड़े एरिया में, तो उसको फिर हम डायलेक्ट बाउंड्री का नाम देते हैं कि आइसोग्लॉस जो है उसने जो एक डिवीज़न की है उसने ये क्लियर कर दिया है कि कौन से इलाके में कौन सी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जा रही है और कौन सा डायलेक्ट जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद ये देखा जाता है कि जो स्पीकर हैं यानी कि बाउंड्रीज़ के दोनों तरफ में जो स्पीकर हैं वो कैसे बोलते हैं और किस तरह से डिफरेंस जो है वो उनकी वैराइटीज़ जो हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं उसमें नज़र आता है, और यही जो एक डिफरेंस है वो उनको डिफरेंट डायलेक्ट जो है उसमें तकसीम कर देता है। फाइनली जो टर्म डायलेक्ट है,
जब आप इसको रीजनल वेरिएशन के हवाले से देखते हैं तो इसको एक्सेंट के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक्सेंट एक डिफरेंट चीज़ है और रीजनल वेरिएशन जो है लैंग्वेज की वो एक डिफरेंट जो है वो आस्पेक्ट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो विदाउट एक्सेंट नहीं हो सकती। ये एक जो है वो हमारे पास ऑब्वियस फिनोमिना है कि आप ये देखिए कि जो लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ एक लैंग्वेज की जो कई वैराइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं उसमें जो एक्सेंट हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी आप यूँ कह लें जैसे इंग्लिश के हवाले से कहा जाता है कि कोई अनएक्सेंटेड इंग्लिश नहीं होती, इसी तरह बाकी लैंग्वेजेस जो हैं उनमें भी ये खूबी हो सकती है कि ख़ासकर एक लैंग्वेज की जब कई वैराइटीज़ हैं तो उसमें जो एक्सेंट है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आरपी एक एक्सेंट है और ये एक सोशल फेनोमिना है रादर देन रीजनल। इसका ताल्लुक जो है वो सोशल स्टेटस जो है उसके साथ होता है, ना कि इलाका जो है उसके साथ होता है। तो इन दोनों को जो है वो आपस में कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी जो इससे रिलेटेड हमारे पास वैरायटी है वो सोशल डायलेक्ट कहलाती है। सोशल डायलेक्ट का ताल्लुक जो है वो सोशल एस्पेक्ट के साथ होता है। सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको सामने रखते हुए जो डिफरेंट ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो है उसको एक्सपोज करते हैं कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज को। अब सोशल क्लास जो है वो डिफरेंट होती है। हमारा जो तबकाती निज़ाम है वो मुख्तलिफ होते हैं। कुछ हाई क्लासेस होती हैं, कुछ लो क्लासेस होती हैं, कुछ मिडिल क्लासेस होती हैं, कुछ मैनुअल वर्क्स करते हैं, कुछ नॉन मैनुअल वर्क्स जो हैं वो करते हैं। तो इसी के हिसाब से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसमें भी वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। अब जो डिफरेंट फैक्ट्स या जो फैक्टर हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो सोशल डायलेक्ट जो है उसको क्रिएट करते हैं, उसमें ऑक्यूपेशन है, उसमें वो जगह है जहां आप रहते हैं, आपकी तालीम है, आपकी दौलत है, न्यू वर्सेस ओल्ड का फिनोमिना है, उसमें इनकम आ जाती है, उसमें नस्ल आ जाती है, उसमें कल्चर तहज़ीब आ जाता है, उसमें रिलीजन आ जाता है, उसमें आपका कास्ट बैकग्राउंड आ जाता है, आपकी ज़ात पात जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ये वो सारे फैक्टर हैं जो सोशल क्लासेस जो हैं उनको डिटरमन करते हैं किसी भी एक सोशल सेटअप के अंदर। और यही जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं जो स्पीकिंग स्टाइल है लोगों के उनके ऊपर, और उनकी जो वेरिएशन या चॉइस ऑफ लिंग्विस्टिक वेरिएशन है उसको एक्सपोज करने में अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे ब्रिटिश पब्लिक स्कूल डायलेक्ट है, अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश डायलेक्ट है, मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें जैसे न्यूयॉर्क में है, डेट्रॉइट में है, बफलो में है, लोग जो डिफरेंट सोशल क्लासेस से बिलोंग करते हैं वो अपने ही तरीक़ाकार को, अपने स्टाइल को या अपनी जो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज उसको प्रेफर करते हैं। जैसे अफ्रीकन हैं वो डेफिनेटली दे वुड प्रेफर कि वो अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश जो है उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजे, और जो वाइट पीपल हैं वो ब्रिटिश पब्लिक स्कूल जो हैं उनको पसंद करेंगे। तो ये एक अंडरस्टूड फिनोमिना है कि आप जिस पर्टिकुलर सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं आप उसी के सेटअप जो है उसको प्रेफर करते हैं और उसी की वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो है उसको तरजीह देते हैं। जबकि रीजनल जो डायलेक्ट्स होते हैं क्योंकि वो जोग्राफिक बेस्ड होते हैं, सोशल डायलेक्ट जो है इनका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो सोशल ग्रुप से होता है, और सोशल ग्रुप्स जो हैं उनमें जो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं वो रिलेट करते हैं। जैसे अभी हमने कुछ फैक्टर्स देखे हैं जिनकी बुनियाद पे हम सोशल ग्रुप्स जो हैं उनको पॉइंट करते हैं। इनमें जो बड़े फैक्टर्स हैं वो सोशल क्लास है, वो मज़हब होता है, वो कल्चरल बैकग्राउंड होता है। जैसे इंडिया में आप देखें कास्ट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है सोशल डिफ्रेंसीशन का, जो मुख्तलिफ तबकाती निज़ाम है उनके दरमियान। तो लैंग्वेज जो है उसके स्पीकर्स कि कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करेंगे ये बड़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सोशल क्लास जो है उसके साथ बिलोंग करते हैं। जैसे कि बगदाद में देखें, बगदाद जो है उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें यहूदी भी रहते हैं, उसमें मुसलमान जो वो भी रहते हैं, और सारे के सारे जो है वो अरबिक बोलते हैं, लेकिन डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ अरबिक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जो एथनिक वेरिएशन है
वो हमें यूनाइटेड स्टेट जो है उसमें नज़र आती है कि वहाँ पर भी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जो कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं वहाँ के लोग रहते हैं, और वो अपनी जो वैरायटी ऑफ इंग्लिश है उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाइट्स जो हैं उनके बाद एक बहुत बड़ी जो एथनिक ग्रुप हमें नज़र आता है वो अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश बोलने वालों का है, और वो उसी को जो है वो प्रेफर करते हैं। तो क्योंकि वो अपना जो एक सोशल आइडेंटिटी है उसको एक्सपोज करना चाह रहे होते हैं। इसके बाद जो वेरिएशन हमें नज़र आती हैं वो स्टाइल जो है उसकी सूरत में नज़र आती हैं। स्पीकिंग स्टाइल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं लोगों के। आप फॉर्मल इनफॉर्मल जो सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, अपना स्टाइल जो है उसको अपनाते हैं। आप ये देखते हैं कि आप किस किस्म की सेरेमनीज़ जो हैं उसमें हैं, आप पब्लिक लेक्चर्स जो हैं उसमें बैठे हुए हैं, एक कैजुअल जो कन्वर्सेशन है उसका हिस्सा है, या आप एक बिल्कुल इनफॉर्मल जो इन्वायरमेंट है उसमें बैठे हुए हैं, आप उन लोगों में बैठे हुए हैं जहाँ पर आपकी इंटीमेसी जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा है। तो आप उसी के हिसाब से देखोगे कि आपने किस तरीके से बोलना है। दूसरी बात ये कि आप जिन लोगों के साथ बात कर रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, एज जो डिफरेंस है वो क्या कहता है, आप लिख रहे हैं या आप बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपने कौन सा स्टाइल जो है वो अपनाना है, कौन सी वैरायटी जो है उसको आप सामने रखेंगे और बोलेंगे। सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, और दूसरी बात ये कि आप लिख रहे हैं या आप बोल रहे हैं, ये फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो अगली वैरायटी है जिससे हमें लैंग्वेज वेरिएशन का पता चलता है वो रजिस्टर है। अच्छा, रजिस्टर जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वैरायटी जो है उनमें तस्वर किया जाता है। रजिस्टर्स जो हैं इनका लैंग्वेज आइटम्स के साथ जो है वो एक रवाबत बनता है कि इसमें यह देखा जाता है कि जो बोलने वाले हैं, यानी जो एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी जो उस रजिस्टर का इस्तेमाल कर रही है वो किस ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखती है, वो किस सोशल सेटअप जो है उससे ताल्लुक़ रखती है। जैसे डॉक्टर्स हों, पायलट्स हों, बैंकर्स हों, नर्सिस हों, क्लर्क्स हैं, या म्यूज़िक जो है कोई जैज़ पसंद करने वाले हैं, क्लासिकल पसंद करने वाले हैं, फोक पसंद करने वाले हैं, ये सारे जो लोग हैं ये डिफरेंट प्रोफेशंस को शो करते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट्स जो हैं उनको शो करते हैं। तो उसी के लिहाज से ये वोकैबलरी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, और वो जिस पर्टिकुलर वोकैबलरी को इस्तेमाल करेंगे वो एक नई लिंग्विस्टिक वेरिएशन क्रिएट कर देती है, और वो लिंग्विस्टिक वेरिएशन जो है वो रजिस्टर कहलाती है। जैसे फर्गसन जो है वो कहता है कि लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन रिकरेंट कम्युनिकेशन सिचुएशंस tend to develop similar vocabulary, similar features of intonation and characteristics, bits of syntax and phonology that they use in these situations। मतलब ये कि जिस हालत में वो होते हैं या जिन हालात का उनको सामना करना पड़ता है उसी हिसाब से वो बदल जाते हैं, वो अपनी वोकैबलरी उसके हिसाब से चूज़ करते हैं, वो अपना जो फोनोलॉजिकल जो एक तासुर है वो उसी के हिसाब से पैदा करते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का उसी के हिसाब से बनाते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि किस सिचुएशन में आप हैं और आप कैसे बात करेंगे। तो ये जो इस तरह की वैरायटी है जो कि आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इस्तेमाल करनी पड़ती है, ये रजिस्टर कहलाती है। मसलन आप ये देखें कि आप जब क्लासरूम में हैं तो आप क्या वैरायटी इस्तेमाल करते हैं, जब आप क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं, आप ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ हैं, आप वहाँ पर क्या वैरायटी इस्तेमाल करते हैं, जब आप घर में आ जाते हैं तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन बदलती चली जाती है वैसे वैसे ही आपके ये जो फीचर्स हैं वो बदलते चले जाते हैं, आपकी वोकैबलरी चेंज हो जाती है, इंटोनेशन पैटर्न चेंज हो जाता है, आपकी सिंटैक्टिक जो स्ट्रक्चर है, जो वेरिएशन है वो उसमें आ जाती है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो जैसे ही आप एक नई वेरिएशन में आते हैं आप एक नए रजिस्टर जो है उसमें दाखिल हो जाते हैं। होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा।
आपके क्वेरीज जो हैं उनको आंसर किया जाएगा अगर आप कमेंट्स जो है उसमें पूछते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जो है वो भी मिल सके।